जिस तरह से आजकल मौसम में गर्मी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरह से जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों का इस्तीफा देना, सोनिया गांधी का राष्ट्रपति को बेचारी बोलना और कल पीएम मोदी का दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसना इसके प्रमाण है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज आपको इस वीडियो में दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान से रूबरू करवाऊंगा। बताऊंगा कि किस तरह से दिल्ली में सभी पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, खासकर बीजेपी। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कांग्रेस से और जानते हैं कि आखिर सोनिया गांधी ने कल ऐसा क्या कह दिया राष्ट्रपति के बारे में जो दिल्ली में भूचाल आ गया। दरअसल मुद्दा यह है कि कल यानी बीते शुक्रवार को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट की पूर्व संध्या पर अभिभाषण दिया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के बाहर सोनिया गांधी ने कहा कि वह अपने संबोधन के आखिर तक थक गई थी और वह बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए ये कहा कि वह बहुत थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी बेचारी। उनके इस तरह के बयान ने कल पूरे दिल्ली के सियासी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण को राहुल गांधी ने भी बोरिंग बताया। दरअसल आज देश का बजट पेश किया जाएगा। शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो बजट पेश कर भी दिया गया हो, लेकिन बजट की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। भाषण जरूर थोड़ा लंबा था और राष्ट्रपति की मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, जिस वजह से उन्हें बोलने में भले ही थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन सोनिया गांधी को राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसके बाद प्रियंका गांधी भी अपनी मां के बचाव में सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरी मां के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी मां के शब्दों के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। प्रियंका ने कहा कि मेरी मां 78 साल की है और वह राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है। मीडिया उनकी मां की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वैसे मीडिया का तो काम ही है कि चीजों को तुरंत पकड़ना और रस्सी को साफ बना देना। सोनिया गांधी की इस टिप्पणी को बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। जेपी नड्डा ने भी इस मामले में कहा कि सोनिया गांधी को राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कल दिल्ली के द्वारका में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शाही परिवार का अहंकार आज देश ने एक बार फिर देख लिया। आज हमारे सम्मानित राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। आम आदमी वाले खुद को दिल्ली का मालिक और कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को भी खरी खरी सुनाई। कहा कि इस बार दिल्ली को झूठ और लूट की आपदा से मुक्त कराना है। वैसे कांग्रेस का हाल तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बीजेपी भी कोई कम नहीं है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत भी जाए, क्योंकि वह इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को भी लपेटे में ले रही है। एक तरफ यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल को नसीहत दी जा रही है, वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान के हाउस पर रेड डलवाने की चाल चली जा रही है। बीजेपी की आईटी सेल तो केजरीवाल को दिल्ली का दुश्मन घोषित कर चुकी है और अब बात विधायकों को पार्टी से निकलवाने तक की आ गई। परिणाम हम सबके सामने है। कल आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वही विधायक थे जिन्हें इस बार केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। शायद इसका भी बेनिफिट बीजेपी को ही मिले। बहरहाल आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन मोदी और शाह की क्रोनोलॉजी को समझ पाना इतना आसान काम नहीं। कुछ भी हो जाए, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत कर ही मानेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आगामी 5 फरवरी और 8 फरवरी को ईवीएम में गड़बड़ी या फिर हैक होने की बातें सामने आए, तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।